हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें हम बात करेंगे 4 डिसऑर्डर्स की और इसके साथ ही एक और वीडियो है जिसमें 5 डिसऑर्डर्स हैं मेंस्ट्रुएशन के, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे ओलिगोमेन्योरिया, लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन मोर देन 35 डेज। तो नॉर्मली जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पीरियड्स होते हैं, वो 28 डेज टू 30 डेज के बाद आ जाते हैं। तो इस ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, जो उनके पीरियड्स हैं वो 35 डेज के बाद आते हैं। मतलब उनका जो साइकिल है बहुत लंबा होता है, वो 35 डेज के बाद उनको पीरियड्स आते हैं। तो इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बहुत ही कॉमन है आजकल, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाते हैं, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, मतलब इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है। तो नेक्स्ट सेकंड है मेट्रोएजिया, इरेगुलर और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मे अकर एवरी फ्यू वीक्स सीन इन पॉलिप इन यूट्रस। तो मेट्रोएजिया में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल फीमेल का साइकिल है 28 डेज टू 30 डेज। तो उनको जैसे जो 28 डेज है वो कंप्लीट होने से पहले, या फिर बोल सकते हैं 26 डेज कंप्लीट होने से पहले उनको बीच में कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। पर मेट्रोएजिया में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बीच में ही साइकिल के स्टार्ट हो जाती है। कई बार उनको कुछ हफ्तों के बाद ही, जैसे कि 2 वीक्स के बाद ही, 14 डेज के बाद ही उनको ब्लीडिंग हो जाती है। मतलब उनका साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर ये किन केसेस में कॉमन होता है, ये केस जिनके यूट्रस में पॉलिप होते हैं। तो पॉलिप्स की वजह से जो ब्लीडिंग है वो इंटरमेंस्ट्रुअल, मतलब बीच में ही साइकिल के होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट थर्ड है मीनोमेट्रोएजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी बहुत एक्सेसिव में होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लीडिंग। तो इसमें भी सेम होगा, साइकिल पूरा नहीं कंप्लीट होगा, उससे पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट होने से पहले। पर इसमें क्या है, ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव में होगी। मेट्रोएजिया में भी साइन ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर सच एज हार्मोन्स इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फिब्रॉइड्स और लेस कॉमनली कैंसर ऑफ यूट्रस। मेट्रोएजिया में कॉज सिग्निफिकेंट एनीमिया। तो ज़्यादातर जो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स के ऐसे होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वो किस केसेस में होती है, अनीमिया के केसेस में। तो इससे अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कोई यूट्रस में फिब्रॉइड हो सकता है, वो भी इसका कॉज है। तो नेक्स्ट लास्ट है फोर्थ, क्रिप्टोमेन्योरिया, हिडन मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब आ गया कि पीरियड्स तो हो रहे हैं पर वो विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो जो बाहर आनी है वो रास्ता ब्लॉक है, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ पाती। तो इसका मेन कॉज है इम्परफोरेट हाइमन, व्हेन द हाइमन कवर्स द होल ओपनिंग ऑफ द वजाइना। जो उसकी ओपनिंग है वजाइना को, उसको हाइमन ले पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो मेन जो, मतलब इम्परफोरेट हाइमन है जी, मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लॉकेज ऑफ द वजाइना की। तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेगा, उसके एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन होगी पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब पीरियड्स नहीं होंगे। तो जब भी पेशेंट का लोकल एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय गायनाकोलॉजिस्ट, तो जो हाइमन होगी, मतलब वहाँ पे एक बल्ज सा दिखाई देगा और ब्लूइश कलर का होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है वो कलेक्ट हुआ होता है। तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि जो ब्लड है वो सारा यूट्रस में और वजाइना में ही कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ही वो एक बल्ज सा बन जाता है हाइमन में। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, गिव क्रूशिएट इंसीजन ऑन हाइमन। तो जो हाइमन लेयर होती है वहाँ पे सर्जिकली एक कट लगा दिया जाता है बाय गायनाकोलॉजिस्ट, तो सारा ब्लड है वो बाहर आने लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।